जलते हैं लोग। या कोई टोनेट उठ के तो नहीं कर रहा ना मेरे ऊपर? नहीं हो पाया मुझसे बिल्कुल। पापा और आने वाले हैं मुझे देखने के लिए, तो इसलिए मैं पापा की फेवरेट रही हूँ। आपके सारे बच्चों में आपका सबसे अच्छा बच्चा कौन है? मैं ना बहुत बीमार हो रही हूँ। ऐसा बेटे मोहित ऐसा लड़का नहीं है, ये बात तो राइट है। मारपीट करते हैं ना 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 ना, और शराब भी पी करते हैं। ना ना ना। एकदम दरवाजे पर पापा मेरा फ्रॉक लाए, याद है पापा आपको? हाँ याद है। और फिर मोहित मैं अभी को डिसाइड किया ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दूं आपको गोल। आप ऐसे ही घुमा सकते हो मुझे, कोई ये भी नहीं है कि एक बच्चा बीमार है और उसको मैं कहीं घुमाने लेके चल लूं। हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। ये देखो बीमार बच्चा जो 1 महीने से 1.5 महीने से बीमार पड़ा हुआ है। ये देखिए इनकी मेरी क्या गलती है इसमें मेरी क्या गलती है? सुबह का विटामिन डी ले रहा है, D3। आप पूजा कर लो। हेलो गाइस, एक्चुअली मैं 1 महीने से 1 महीने में शायद मैंने 2 ही व्लॉग बनाए होंगे, वो भी बहुत मुश्किल से गाइस। इवन स्टिल अभी भी मैं थोड़ी वीकनेस है मुझे, बट कोशिश कर रही हूँ ठीक होने की। और जल्दी ठीक ना होने का एकमात्र रीज़न डिप्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे किस चीज़ का डिप्रेशन। आपको पता ही है कि अक्टूबर महीना जो होता है वो फेस्टिवल्स का होता है, और मैं सारे फेस्टिवल्स, करवा चौथ हुआ या फिर दिवाली हुई, दोनों ही फेस्टिवल्स मैंने पहली बार अपनी लाइफ में अपनी मम्मी के बिना देखे। तो इस चीज़ में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या फीलिंग, क्या डिप्रेशन और क्या सब छोटी सी चीज़ें होती हैं। माँ कभी लाइफ में कुछ देखा ही नहीं था। सारी चीज़ें रोज़ सुबह मम्मी से बात करना, शाम को बात करना, या शादी होने के बाद हर छोटी छोटी चीज़ में मम्मी की ज़रूरत पड़ना। इवन आज मैं जो भी लाइफस्टाइल जीती हूँ, अगर उसमें कुछ भी अच्छा ही है ना, तो वो सब मम्मी की वजह से है। मम्मी का समझाना, बेटा ऐसे रहते हैं। चलो खैर, कहने का मतलब ये है कि माँ तो सबको मिलती है, बट किसी किसी को देवी जैसी माँ मिलती है। तो इसीलिए शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इतना ज़्यादा रोई हूँ। अक्टूबर मंथ में बीमार होने के बाद थोड़ा और अकेलापन फील होने लग जाता है। तो भले मोहित सब कुछ कर रहे थे, बट ये था यार, व्लॉगिंग शूट करना तो इतना बड़ी बात नहीं थी, बट नहीं हो पाया मुझसे बिल्कुल भी, क्योंकि बीमार होके तो सभी व्लॉग बना लेते हैं। मैं सिर्फ बीमार नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी गाइस। कैन यू बिलीव कि अभी मैं ब्लॉगिंग के लिए मैं अपने हाथ से ना फ़ोन भी नहीं पकड़ पा रही हूँ सही से। चलो गाइस, कंटिन्यू करती हूँ। अभी सिंपैथी लेने के लिए एक आध ब्लॉग बना ही देती कि मैं बीमार हो रही हूँ। और शुरू में तो बनाया था, उसके बाद पूरा महीना क्यों नहीं, शुरू में एक बार बना लिया था क्योंकि तब मुझे सिर्फ कफ एंड कोल्ड था, सिर्फ बहुत ज़्यादा हाई लेवल का। उसके बाद रेगुलर व्लॉग्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मैं उस चीज़ से और मतलब ठीक होने के बजाय और उस गहराई में और गिरती जा रही थी। क्यों? मैं सबको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, सभी को कभी भी टेंशन और डिप्रेशन को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि उससे ना सिर्फ आप और आपके साथ रहने वाला इंसान भी डिस्टर्ब हो जाए मेंटली हर तरह से। मैंने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। कारण सिर्फ इतना था कि मैं अभी तक अपनी मम्मी का जाना एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ। ठीक ही नहीं हो पा रही थी। खांसी मुझे 15 दिन चली है, खांसी 15 दिन लगातार खांसी, ऐसे पकड़ पकड़ के खांसना, पेट को पकड़ पकड़ के सिर्फ खांसी थी। उसके बाद जब दवाइयाँ खाई, एलोपैथिक दवाइयाँ, उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट से मुझे और नींद ना आना और एंजाइटी, टेंशन, पता नहीं क्या था यार। आई नो कि मुझे ही नहीं, हर इंसान को अपने माँ बाप का जाना देखना पड़ता है एक ना एक दिन,
सबको देखना है। बट यार सच्ची बताऊं, जब अपने पे बीतती है ना तभी पता चलता है, ये फैक्ट है। आज तक मेरी किसी फ्रेंड की मॉम नहीं है या पापा नहीं है, आज तक उनको समझाती आई। इस बार जब अपने ऊपर बीती ना तो बहुत अच्छे से समझ में आया कि जिनके माँ बाप मेरे माँ बाप जैसे होते हैं। देखो वैसे तो मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने माँ बाप से ही परेशान हैं, जो कुछ लोग अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। ऐसे ऐसे माँ बाप भी हैं दुनिया में। बट जैसे माँ बाप मेरे पास है ना, मम्मी जैसी थी मेरे पास और पापा हैं, भगवान ठीक ठाक रहे, ऐसे माँ बाप जिनके पास होते हैं ना, वो उन बच्चों की तो सच में हालत ख़राब हो जाती है माँ बाप के जाने की। क्योंकि हम तो माँ बाप से ही बने हैं, बचपन से सर आँखों पे रखा है मम्मी पापा ने हमेशा। कभी हमें तो धूल तक लगने नहीं दी मम्मी ने कभी। बाद में पढ़ाई लिखाई के लिए निकल गए या शादी हो जाए तो बात अलग है कि हमें अपनी लाइफ खुद से जीनी सीखनी है। क्या बोलो यार। तो पहली बार देख रही थी मम्मी के बिना ये फेस्टिवल्स, तो के रोई हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत मिस किया मम्मी को, इसलिए ठीक नहीं हो पाती थी। मोहित ने हर प्रयत्न करे मुझे ठीक करने के लिए, सब कुछ किया। मैं दोषी हूँ मोहित की, ना चाहते हुए भी। मैंने पता नहीं यार मैं क्या कर रही थी अकेले में। फिर मोहित भाई बंदा काम भी करेगा 24 घंटे, तो मेरे साथ नहीं बैठेगा। जैसे मेरा अकेलापन मुझे मिलता, बस मैं अपने आप को उस अकेलेपन में और ज़्यादा घुसा लेती। लाइक दिल के किसी कोने में बैठ जाती जाके मम्मी की यादों को लेके। मोहित ने 10 बार समझाया, बेटा हमें भी तो जाना है एक दिन, क्यों नहीं समझ रही हो। बस यही चीज़। अभी हूँ ठीक, थोड़ा सा ठीक हूँ, और रोज़ व्लॉग भी बनाऊँगी। डोंट वरी गाइस, कल से व्लॉगिंग भी करूँगी, सब कुछ करूँगी। और आई होप आप भी मेरे लिए दुआ करेंगे कि जल्दी से मैं मम्मी की यादों से तो नहीं, बट जो यादें मुझे बहुत ज़्यादा रुला रही हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकलूँ और मम्मी को खुश होकर याद करूँ। ये चीज़ समझाना बहुत आसान है दूसरे को, खुद को नहीं। गाइस अभी मैंने ऑयलिंग की है बालों में, ये देखो कितनी सारी दवाइयाँ रखी है मेरी। और अभी हम लोग ना पर्दे वर्दे उतारे हैं। वैसे तो पापा आने वाले हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि पापा और आने वाले हैं मुझे देखने के लिए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो अभी बस मैं गाड़ी धुलवाने जाऊंगा अभी, आप रेडी हो जाना। मैं क्या रेडी होंगी, मेरी हिम्मत तो बढ़ती नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। बस आप बोलते हो। पता नहीं है कैसा मौसम आया है यार। आई न्यू कि नज़र भी लगती है, और करवा चौथ पे नज़र लगी होगी शायद। बाबू क्या मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे नज़र लगेगी? हाँ, बहुत सुंदर। मुझे नहीं लगता कि सुंदरता को नज़र लगी है, मुझे लगता है जलन को जलते हैं लोग। या कोई टोने टूट के तो नहीं कर रहा ना मेरे ऊपर? यहाँ पे पानी ना रखो अगर वो उसमें। हाँ ठीक है, हाँ कर रहा होगा, बहुत है। ले लो उसका भी। बट उन्हीं को लगे जो टोने टूट के कर रहा है। नहीं उनको नहीं लगे, उनके अपनों को लगे। हो गया सब बढ़िया। बैठ जाओ गुरु। वहीं बैठ रहे। 1 मिनट, आप खाना तो शुरू करो। मैं तो खा ही रही हूँ, मुझे तो दवाई लेनी है, मैं तो खा ही रही हूँ। खा के आप खाओ, पानी पी के नहीं, खा के नहीं, खा के दवाई लेनी है। आपको दवाई लेनी है, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो गाइस मेरे पापा आए हैं मुझे देखने के लिए, क्योंकि मैं बीमार हो रही हूँ बहुत दिनों से। पापा एक बात का तो जवाब दो। हाँ बेटा। आज पूछ ही लेती हूँ, वैसे तो मैंने पहले भी पूछा था। हाँ बेटा, लेकिन आज पूछ ही लेती हूँ। आपके सारे बच्चों में आपका सबसे अच्छा बच्चा कौन है? संजू। देखो पापा, देखो ईमानदारी से बताओ, मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ बैठे हो के। ना मैं ही हूँ ना? हाँ मैं ही हूँ ना पापा, पक्की बात। सबसे अगर ये वीडियो आपके दूसरे बच्चों ने देख ली फिर? तो वो अच्छे पढ़े देख लो, वो तो उन्हें सबको पता। देखो भाई गाइस, कहने की बात ये है कि मैं पापा की सबसे ज्यादा लाडली रही हूँ, है ना पापा? राइट है ना? और अभी मैं बीमार हो रही हूँ इसलिए। पापा को नहीं मैंने तंग नहीं करा। ना तंग नहीं नहीं, वैसे जैसे सामान कुछ मंगाते थे ना। अभी आप भी एक बात समझ लो बहुत अच्छे से। पापा देखो एक बात बताना, जब 26 जनवरी होती थी, 15 अगस्त होता था, मेरा डांस होता था स्कूल में, आप मुझे कितने सुंदर सुंदर फ्रॉक देते थे लाके। बहुत बढ़िया। एक दो दिन पहले मेरी सारी ड्रेसेस आ जाती थी एडवांस में पैसे, जब फुल पैसे। एक ड्रेस दिलाते हुए झिक करते हो ना, वैसे करते नहीं हो। अब ठीक हो गया,
अच्छा ठीक है रहने दो करते नहीं मजाक कर रही हूँ। मतलब मैं बता रही हूँ, मैं मेरे पापा ने मुझे कैसे रखा। आज मैं थोड़ी सी थोड़ा ठीक है मेरा चेहरा गाइस, मैं ना बहुत बीमार हो रही हूँ। ऐसा बेटे, मैंने बेटियों को, अमीषा को भी, इसको और अमीषा को फुल कोई दिक्कत नहीं कभी नहीं, सबके लिए करा नहीं। पापा, आपको ये लगता है, माँ बाप तो सभी बच्चों के लिए आपको करते ये हैं। लगता है कि क्या कहते हैं, मैं इन्हें परेशान करता हूँ ना, इन्हें परेशान करता हूँ ना या इनका ध्यान नहीं रखता। नहीं पूरा ध्यान कभी रखता। अकेले में आके नीचे वाली आंटी से भी पूछ लिया। नहीं मुझे पता, राइट, बिल्कुल करेक्ट। मेरा ध्यान रखो। मोहित ऐसा लड़का नहीं है, ये बात तो राइट है। मुझे ऐसा लड़का नहीं ना है। ना मारपीट करते हुए ना और शराब भी पी करते हैं। ना मैंने तो देखा जी पूरी, जब से मैं नहीं देखा। मैं बियर पीता हूँ। क्या? पुल में हाँ, किसी ने ये कहा था कि किसी ने मम्मी को कॉल करके ये बोला कि मम्मी, नहीं मतलब जिसने भी बोला था कि मोहित तो स्विमिंग पूल में बैठ के बियर पीता है। हम तो पिएंगे भाई, हम तो सब कुछ करेंगे जब मम्मी पापा को प्रॉब्लम नहीं है। निहारिका तुझे पता है, जब हम छोटे थे ना, हम स्कूल में थे, तो पापा ने, मम्मी तो हमें सूट पहनाना चाहती थी कि हम स्कूल में जो ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं ना स्कूल की, कि हम सूट पहनने, मतलब अमीषा को पहनाना चाहती थी। और पापा पता है कैसे थे, पापा हमें स्कर्ट पहनाना चाहते थे। मतलब पापा मॉडर्न ख्यालों के रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैं पापा की फेवरेट रही हूँ, क्योंकि पापा इतने बड़े संस्थान में वर्किंग रहे ना भाई, रुड़की IIT में, वो भी अच्छी पोस्ट पर, तो इसलिए पापा के पूरे ख्यालात मॉडर्न थे। और ये चीज़ मेरे लिए प्लस पॉइंट थे, जो मर्जी पहनना, कुछ भी करना, पहनना। और लोग मम्मी पापा को ये कह के चढ़ा रहे थे कि आपकी बेटी तो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही थी शादी के बाद। भाई सब जाते हैं घूमने फिरने अपने पति के साथ, जब माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? चलो ठीक है। चलो खैर गाइस, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। पापा एक चीज याद है आपको, सच से बताना, आपको वो याद है जब आप मतलब मेरी कोई चीज लेके नहीं आते थे, जैसे मतलब ले आते थे बट मुझे कहते थे दरवाजे पे आने के बाद, हाँ मैं तो भूल ही गया। याद है फिर अब मैं कैसे रोती थी? है ना? तो पापा दरवाजे पे आए, मैं पूरे टुक लगाए हुए दरवाजे पे बैठ देखती रहती थी कि पापा कब आएंगे। ठीक है मोहित, अब मेरा फ्रॉक आना है उस दिन, बढ़िया सुंदर वाला फ्रॉक अलग, वो फ्लेयर्ड वाला फ्रॉक अलग, और वाइट फ्रॉक अलग, जो मतलब देशभक्ति के लिए, मोहित देशभक्ति के लिए। ठीक है, तो जब तक मोहित पापा आए दरवाजे से, अब मैं भागे गई एकदम दरवाजे के, पापा मेरा फ्रॉक लाए। पापा कहते थे, ओहो बेटा मैं तो भूल ही गया। याद है पापा आपको? हाँ, याद है। और फिर मोहित में पटक के जाती थी दरवाजे अंदर, पापा कहते थे बेटा लाया है ना? अरे कमाल है अपने बच्चों का। जो बताओ फिर मोहित, जब बचपन इतना प्यारा था तो मम्मी पापा से के लाडली क्यों नहीं रहूंगी बताओ? सही बात है यार, पापा हर चीज का ध्यान रखते थे हमेशा, बहुत भूख होता था। और टचवुड पति भी ऐसा ही मिला है। बच्चे सारे बढ़िया रहे मेरे। बस कुछ ऐसे मैंने अपने आप को थोड़ा सा टेंशनों से बाहर निकाला, थोड़ा पापा के साथ खुश रह के और घर में सबके साथ। अभी भी बीमार चल रही हूँ, शक्ल बताई रही होगी आपको। बट मोहित, आप मुझे टेंशन से बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहते हो? मेरी फोटो खींच दो एक बार, आप टेंशन से बाहर निकल जाओगे। आप मुझे ऐसे ना, आप मुझे टेंशन से बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हो? मैं घुमा दूंगा आपको। घुमा दूंगा? कहाँ पे घुमाने लेके जाओगे? अभी कोई डिसाइड किया? ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दूंगा आपको, बोल। आप ऐसे ही घुमा सकते हो मुझे, कोई ये भी नहीं है कि एक बच्चा बीमार है और उसको मैं कहीं घुमाने लेके चल लूं। हाँ लेके चल। तो अब तो मैं, मुझे छींक भी कमा रही है। हाँ लेके चल रहा। तो गाइज आज के लिए बस ये छोटा सा व्लॉग ही था। और जैसा कि मोहित ने बोला कि ये मुझे कल नहीं, और जैसा कि इन्होंने बोला कि ये मुझे अभी, मतलब मैं बीमार हो गई हूँ, इस वजह से ये मुझे किसी ट्रिप पे लेके जाओगे जल्दी ही। तो इन्होंने प्रॉमिस किया है। अब इसी प्रॉमिस के साथ साथ शायद मैं थोड़ा सा ठीक होने की कोशिश कर लूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ व्लॉगिंग करूँ और हिम्मत कर लूँ। नज़र लगाते हैं लोग, जलने वाले बहुत है, क्या करें। गुड नाइट।